प्यारे विद्यार्थियों, पांचवें पाठ की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है स्वराज्य की स्थापना। इससे पहले हमने देखा था कि महाराष्ट्र की परिस्थिति कैसी थी। शिवाजी महाराज के पूर्व जन्म के पूर्व में जिले को परगना कहते थे, गांव को मौजा कहते थे। देशमुख देशपांडे ये जो प्रमुख थे, वतनदार लोग थे, कुलकर्णी और पाटिल जो गांव का प्रमुख मौजे का कामकाज देखते थे, और संतों का प्रभाव अपने महाराष्ट्र पर क्या था, ये सब जानकारी हमने प्राप्त की। और ये संतों के कारण ही समाज में जागृति हुई और समाज मिलजुल के रहने लगा, इसकी भी जानकारी हमने प्राप्त की। समर्थ रामदास स्वामी ने क्या सीख दी लोगों को, है ना। तो अब हम ये पाठ्य पाठ की ओर बढ़ते जिसका नाम है स्वराज्य की स्थापना। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम कि 17वीं शताब्दी यानी 1601 से लेके चालू हो जाती है 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, पूर्वार्ध का मतलब है शुरुआती दौर में महाराष्ट्र में युग प्रवर्तक व्यक्तित्व, युग प्रवर्तक का मतलब है जिसने पूरे युग को इतिहास बदल दिया, पूरे युग का, ऐसे व्यक्ति को युग प्रवर्तक कहा जाता है। युग प्रवर्तक व्यक्तित्व छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय हुआ। उन्होंने यहाँ की अन्यायी राज्य सत्ताओं को चुनौती देते हुए स्वराज्य की स्थापना की। उनका जन्म शके 1551 फाल्गुन वद्य तृतीया को अर्थात 19 फरवरी 1630 को पुणे जिले में जुन्नर के समीप शिवनेरी किले में हुआ। इस पाठ में हम उनके द्वारा की गई स्वराज्य स्थापना की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उन्होंने जो स्वराज्य की स्थापना की महाराष्ट्र में, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, तो वो स्वराज्य स्थापना के पहले उनके पिताजी क्या करते थे ये हमको जानना बहुत जरूरी है। शहाजी राजे शिवाजी महाराज के पिता थे, वे दक्षिण के प्रभावशाली सरदार थे। मुगलों ने निजामशाही को जीतने के लिए अभियान चलाया। इस अभियान में बीजापुर के आदिल शाह ने मुगलों की सहायता की और मुगलों का दक्षिण में प्रवेश हुआ। यह शाहजी राजे को मान्य नहीं था, अतः उन्होंने मुगलों का प्रखर विरोध कर निजामशाही को बचाने का प्रयास किया, परंतु मुगल और आदिल शाही की शक्ति के सामर्थ्य के आगे, यानी जैसे आपको मैंने बताया था पिछली बार कि बहमनी राज्य था, उसके जो 5 टुकड़े हुए थे, आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही, तो उसमें जो निजाम शाही और आदिल शाही थी उनका आपस में झगड़ा चलता था हमेशा। तो निजाम शाही में शाहजी राजे काम करते थे सरदार करके, और मुगल जो थे वो अलग है, वो दिल्ली में थे। तो उन्होंने और आदिल शाही ने मिलकर निजाम शाही पर हमला किया और अपने पराक्रम से उन्होंने निजाम शाही को बचाने की कोशिश की, मगर आदिल शाही और मुगलों का जो मिलकर जो शक्ति सामर्थ्य है उनके आगे कुछ न चली और 1636 में निजाम शाही की पराजय होकर वह समाप्त हुई। निजाम शाही का अस्तित्व समाप्त होने के पश्चात शाहजी राजे बीजापुर के आदिल शाही के सरदार बने और शाहजी राजे के आधिपत्य में भीमा और नीरा नदियों के बीच पुणे, सुपे, इंदापुर और चाकन परगने की जागीर थी। आदिल शाह ने जागीर का यह मूल प्रदेश उनके पास वैसे के वैसा रखा। आदिल शाह ने उन्हें कर्नाटक में बेंगलुरु और उसके आसपास का प्रदेश जागीर के रूप में दिया, यानी 2 बड़े बड़े प्रदेश उनको जागीर में प्राप्त हुए। एक तो पहले ही था उनका जो था पुणे, सुपे और इंदापुर और चाकन, ये 4 परगने थे, और इसके अलावा कर्नाटक में बेंगलुरु और उसके आसपास का प्रदेश जागीर के रूप में दिया। शाहजी राजे वीर, पराक्रमी, धैर्यवान, बुद्धिमान और श्रेष्ठ राजनीतिक थे। वे उत्तम धनुर्धारी थे, साथ ही वे तलवार चलाना, भाला फेंकना और गतका फरी घुमाना आदि में कुशल थे। उनका प्रजा पर अपार स्नेह था। उन्होंने महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के अनेक प्रदेश जीत लिए थे। दक्षिण भारत में उनकी बड़ी धाक थी। बाल शिवाजी और जीजाबाई बेंगलुरु में थे। शाहजी राजे ने बाल शिवाजी को राजा बनाने के लिए आवश्यक और योग्य शिक्षा दिलाने का प्रबंध किया। विदेशी लोगों की सत्ता उलट देने तथा स्वराज्य स्थापित करने की उनकी प्रखर इच्छा थी, इसलिए उन्हें स्वराज्य का संकल्पक कहा जाता है। यानी शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की है, मगर उनका जो संकल्पक यानी जो इच्छा उनके मन में जगाने वाला, ये संकल्प करने वाला असल में कोई व्यक्ति था, तो वो उनके पिताजी थे, राजा शाहजी महाराज। संकल्पक कहा जाता है, परंतु प्रत्यक्ष में वह स्वयं के जीवित रहते स्वराज्य की स्थापना करे ऐसी अनुकूल स्थिति में उन्हें प्राप्त नहीं हुई। अपनी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने बाल शिवाजी और जीजाबाई को कुछ विश्वसनीय और पराक्रमी सहयोग के साथ बेंगलुरु से पुणे भेज दिया। जीजाबाई और शिवाजी महाराज जो छोटे थे जब, उनको और कुछ विश्वासु सैनिक और कुछ उनके जो सरदार थे उनको उनके साथ में उन्होंने वहाँ की जागीर संभालने के लिए भेज दिया। कहाँ की? पुणे, इंदापुर, चाकन उधर के साइड की, और खुद वहाँ पर बेंगलोर में रुके। और
के मन में जो स्वराज्य की प्रेरणा मुख्यतः जगाई, उनका नाम है वीर माता जिजाबाई, इसलिए आज उनको वीर माता कहा जाता है। पहले हम ये पढ़ते हैं कि क्या तुम जानते हो जागीर का मतलब क्या होता है? किसी प्रदेश में आय अथवा राजस्व को वसूल करने, यानी उस प्रदेश की आय, इनकम, और राजस्व यानी टैक्स वसूल करने का, उपभोग करने का अधिकार को जागीर कहते हैं। शासनकर्ताओं की सेवा में जिन लोगों को सरदार पद प्राप्त होता था, उन्हें नगद राशि के रूप में वेतन न देते हुए वेतन की राशि जितनी आय राजस्व द्वारा उनको मिलेगी, इतना प्रदेश उनको दिया जाता है, जिसे जागीर कहते हैं। अब देखते हैं वीर माता जिजाबाई। जिजाबाई बुल्ढाना जिले के सिंदखेड़ राजा, जो अपने विदर्भ में है, बुल्ढाना जिले के सिंदखेड़ राजा के पराक्रमी सरदार लखुजी राजे जाधव की कन्या थी। उन्हें बचपन में ही विभिन्न विद्याओं के साथ सैनिक की शिक्षा भी प्राप्त हुई थी। शाहजी महाराज का स्वराज्य स्थापना का स्वप्न साकार हो, उसके लिए वे निरंतर प्रोत्साहित करती थी। पराक्रमी और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थी। यानी शिवाजी महाराज को, शिवाजी महाराज जो बनाया, जो आज हम गर्व से कहते छत्रपति शिवाजी महाराज, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के मन में स्वराज्य की स्थापना करने की प्रेरणा निर्माण करने का मुख्य काम, और उनको उस प्रकार की शिक्षा देना, उनमें वो संस्कार डालना, ये मुख्य काम किया वीर माता जिजाबाई ने। वो भी एक सरदार की बेटी थी, लखुजी राव जाधव, और बुल्ढाना के पास सिंदखेड़ राजा उनका मायका था, और बचपन से वो लड़ाई में, तलवारबाजी, घुड़सवारी, राजनीति, इसमें एक तरह से प्रवीण थी यानी एक्सपर्ट थी। स्वराज्य स्थापना के कार्य में उन्होंने शिवाजी महाराज को निरंतर मार्गदर्शन किया। समय आने पर वे प्रजा की समस्याओं का हल करने के लिए न्याय करने का भी कार्य करती थी। शिवाजी महाराज को उत्तम शिक्षा देने के प्रति जागरूक भी थी। उन्होंने शिवाजी महाराज का चरित्र, सत्यप्रियता, वाक्पटुता, सजगता, धैर्यशीलता, निर्भयता, शस्त्र प्रयोग, जीतने की आकांक्षा, स्वराज्य का स्वप्न आदि बातों के संस्कार दिए। बचपन से उनको ये संस्कार दिए कि वो एक महान राजा बने। वो संस्कार कौन कौन से थे? तो पहला संस्कार था वाक्पटुता। सबसे पहला संस्कार चरित्र यानी तुम्हारा जो कैरेक्टर है, चरित्र है, वो एकदम स्वच्छ होना चाहिए। सत्यप्रियता यानी सत्य बोलने वाले होने चाहिए, सत्य को समझने वाले और सत्य की बाजू लेने वाले। वाक्पटुता यानी बोलने में होशियार। सजगता यानी हमेशा ध्यान रखना, यानी सतर्क रहना। धैर्यशीलता, किसी भी समय धैर्य नहीं खोना। निर्भयता, निडर बनना। शस्त्र प्रयोग यानी शस्त्र किस प्रकार से, कौन कौन से शस्त्रों का उपयोग कब कब करना है, और उसमें एक तरह से प्रवीण बनना। जीतने की आकांक्षा और स्वराज्य का सपना आदि बातों के संस्कार दिए। अब इसमें शिवाजी महाराज के सहयोगी कौन कौन थे? तो शिवाजी महाराज के स्वराज्य स्थापना के प्रारंभ में मावल क्षेत्र में किया उन्होंने। मावल क्षेत्र है वहाँ पर सह्याद्री पर्वत के बीच में, तो उन्होंने अपने वहाँ से स्वराज्य स्थापना की शुरुआत की। वर्तमान पुणे जिले के पश्चिम, पुणे जो जिला है उसके पश्चिम दिशा के क्षेत्र को मावल कहलाता है। मावल क्षेत्र की पर्वतीय, खाई, घाटी आदि दुर्गम क्षेत्र है। शिवाजी महाराज ने मावल की इस भौगोलिक परिस्थिति का उपयोग स्वराज्य स्थापना में बड़ी कुशलता से किया। उन्होंने लोगों के मन में विश्वास और अपनेपन की भावना निर्माण की। स्वराज्य स्थापना के इस कार्य में उन्हें विश्वसनीय साथी, सहयोगी मिले। उनमें थे ऐसाजी कंग, बाजी पासलकर, बाबूजी मुदगल, नरेकर, देशपांडे बंधु, कावजी कोंडालकर, जीवा माला, तानाजी मालुसरे, कान्होजी जेदे, बाजी प्रभु देशपांडे, दादाजी नरस प्रभु देशपांडे, ऐसे कुछ नाम है। ये नाम याद रखना, ये प्रश्न में है कि उनके सहयोगी कौन कौन थे। इन सहयोगी के साथ में उन्होंने स्वराज्य स्थापना का कार्य हाथ में लिया। और अपने को कौन सी जानकारी प्राप्त करना है? शिवाजी महाराज के सहयोगी जीवा माला, तानाजी मालुसरे और बाजी प्रभु देशपांडे के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करो। और मावल प्रांत तो वहाँ, उसमें कौन कौन से गाँव थे? 12 प्रांत थे उसमें। पवना मावल, हिरडस मावल, गुंजन मावल, पौड़ घाटी, मुठे घाटी, मुसे घाटी, कानत घाटी, वेलवंड घाटी, रोहिड़ घाटी, आंदर मावल, नाने मावल और कोरबारसे मावल। शिवाजी महाराज की पुणे जागीर के सह्याद्री पर्वत की गोद में स्थित मावल घाटी, उसको मावल घाटी कहलाते, उसको 12 मावल भी कहते हैं। तो ये है शिवाजी महाराज की राज मुद्रा, जो कि उस समय की मोड़ी लिपि में लिखी है और संस्कृत में इसका अर्थ है। और इस राज मुद्रा क्या कहती है शिवाजी महाराज की, ये हमेशा ध्यान रखना। शिवाजी महाराज की राज मुद्रा ये जो अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, और इस राज मुद्रा में क्या कहा गया है देखो, उस पे से उनके स्वराज्य का क्या सपना था ये पता चलता है।
स्वराज्य की स्थापना के पीछे शिवाजी महाराज के उद्देश्य हमको इस राज मुद्रा द्वारा स्पष्ट होता है। इस राज मुद्रा में निम्न संस्कृत पंक्तियां उकेरी गई है। प्रतिपत चंद्र लेखे व वर्ध विष्णु वंदिता शाह सुनो हो शिवशेषा मुद्रा भद्राय राजते। यानी क्या है, प्रतिपत चंद्र लेखे व, यानी शाह जी के पुत्र शिवाजी की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के चंद्रमा की कला के समान बढ़ती जाने वाली तथा जिसको संपूर्ण विश्व ने वंदना की, ऐसी यह मुद्रा प्रजा के कल्याण के लिए अधिराज्य चलाती है। मुद्रा पर अंकित इस सुवचन का अर्थ अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। शिवाजी महाराज इस सुवचन द्वारा पिता के प्रति कृतज्ञता स्वराज्य अविरत विस्तार पाएगा यह विश्वास मुद्रा अर्थात स्वराज्य के प्रति सभी को प्राप्त होता है। आदर भाव, प्रजा के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता और अपनी भूमि पर स्वतंत्रता पूर्वक अधिराज्य चलाने का विश्वास व्यक्त हुआ। इस लघु सुवचन में स्वराज्य की संकल्पना और सर्वांगीण सार सिमटा हुआ है। और अभी आगे हम देखेंगे स्वराज्य की स्थापना की गतिविधियाँ क्या क्या थी, और अभी अपने देश की कौन सी राज्य मुद्रा है वो आपको देखना है। अपने देश की राज मुद्रा का निरीक्षण करो, उसमें कौन कौन सी बातें दिखाई देती है। गूगल पे डालो भारत देश की राज मुद्रा, और राज मुद्रा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है दिखाई देता है, ये भी आपको देखना है। ठीक है, तो ये यहाँ तक अपना कंप्लीट हुआ है, तो ये कंप्लीट करो।